दोस्तों राम राम नमस्कार। आज हमारी टीम जो वार्ड नंबर 16 में पहुंची क्योंकि चुनावी माहौल काफी गर्म है और जानते हैं जनता के विचार की जनता आपकी बार क्या सोच रही है वार्ड नंबर 16 को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर वार्ड नंबर 16 से हैं? 16 से हैं, मिर्च मंडी से हैं। तो वार्ड नंबर 16 की बात करें तो अतुल जैन जी अभी करंट में पार्षद है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और उनका कहना है कि काफी अच्छे विकास कार्य जो है आपके वार्ड में किए। क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, जैसे वो करंट में पार्षद है ना, तो जो भी काम कर रहे हैं वो करंट में ही कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये लगा लीजिए 1 हफ्ते से 10 दिन से जो भी वीडियो आ रही हैं तभी से आ रही हैं। उससे पहले ना कोई वीडियो थी, ना किसी सीवर पे ढक्कन था, ना कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई फोटो अपडेट थे उनके। और आज 15 दिन से हर सीवर पे ढक्कन लग रहे हैं। जब इलेक्शन आ गए हैं और लाइटें लग रही हैं, सब कुछ 15 दिन में हो रहा है। हमारी मंडी में ये लगा लीजिए पिछले प्लान में कोई सफाई वाला त्योहार पे आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो भी तब आते हैं जब त्योहार पे उनको कुछ मिलना होता है। नहीं तो पार्षद की तरफ से कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि भाई हफ्ते में एक बार सफाई हो, लाइट को चेक किया जाए। पानी की समस्याएं थी, सीवर की समस्याएं थी। सीवर भी अब 1 महीने पहले लाइन डली है। बारिश के टाइम में गली बिल्कुल फुल हो जाती है, बट और पार्षद आगे दिखता भी नहीं है। तो मेन क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या है मैडम, कोई फायदा तो है नहीं, सिर्फ समस्या ही है। तो कुछ नहीं किया आपके वार्ड? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो वार्ड नंबर 16 की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है कि उन्हीं को? मैडम 16 की जनता ने खुद बोल के रिंकू गोयल को बोला है कि भाई आप इस बार आप चेहरा बन के आओ जी। तो अब सबका सपोर्ट है और सबका ये मन है कि अब की बार चेंज किया जाए, क्योंकि 16 साल से अतुल जी बैठे हैं तो अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो संतुष्ट नहीं है आप अतुल जी? बिल्कुल। सर क्या नाम है? शुभम गोयल। क्या हालात है आपके वार्ड 16 की? जो चाचा ने बताया बिल्कुल सच है। अतुल जैन ने कुछ भी नहीं कराया। मतलब हमेशा ये होता था कि चले जाओ तो काम नहीं होते थे। पानी के बूस्टर को ले लो, गली की सफाइयों को ले लो, स्ट्रीट लाइट कुछ भी ले लो। सबसे मेन तो हमारे ये प्रॉब्लम रहती थी कि कभी वार्ड 16 का पानी ढंग से नहीं आया। बूस्टर पे भी जाते थे, कोई सुनवाई नहीं। अतुल जैन के पास चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन लगातार वो तो वीडियो अपडेट कर रहे हैं कि मैंने आज इतने विकास कार्य करवाए हैं, मैंने आज ये किया लगातार। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो करा रहे हैं ना। अच्छा। उससे पहले तो नहीं हो रहे थे। तो कागजों में है सिर्फ विकास कार्य, जमीन पर कुछ भी नहीं है? मैंने तो नहीं देखे मैम। अच्छा। आज तक नहीं देखे। तो भरोसा करेगी जनता आपकी बात? बिल्कुल करेंगे अगर इनको चाचा बनेंगे तो उन पे नहीं करेंगे अतुल जैन जी? मैं तो नहीं करूंगा। जनता का हम कह नहीं सकते जी। जनता दोगली होती है, कभी भी कहीं भी पलट सकती है। तो वार्ड नंबर 16 से लगातार अपडेट दे रहे हैं। जनता है आपकी बार काफी नाराज अतुल जी से। जनता का कहना है कि वार्ड में एक बार भी उन्होंने आकर नहीं देखा और समस्याएं जो है वार्ड नंबर 16 में लगातार बताई जा रही है। और जनता का कहना है कि रिंकू जी को इन्होंने खुद बोल के आपकी बार चुनाव मैदान में उतारा क्योंकि जनता आपकी बार चाहती है बदलाव। क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार जी। क्या कहेंगे सर, कैसे हालात है वार्ड नंबर 16 के? वार्ड नंबर 16 में पहले भी काम जो है वो संतोषजनक हुए नहीं है और अतुल जैन जी को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं हमारे वार्ड में और समस्याएं जो की तो अभी भी हैं। और वार्ड नंबर 16 के जो निवासी हैं लगभग सभी परेशान है इससे और अब नए चेहरे की तलाश में थे। अब इनको गोयल जी आए हैं, इनको हम समर्थन देते हैं। तो आपकी बार जनता वोट पार्टी देखकर देगी या चेहरा देखकर वोट देगी? देखो जी, छोटे इलेक्शन है नगर निगम के, जो इनमें तो देखो जी पार्टी से ज्यादा चेहरा होता है। और रिंकू गोयल जी हैं, ईमानदार सभी के, काफी टाइम से हम उनको जानते भी हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। कोई बेदाग छवि है, ईमानदार आदमी है, लोकल में रहने वाले हैं। तो जब चाहो जब मिल भी लो इनसे। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर अब की बार इसको मौका मिलता है तो इनको हम पूरा समर्थन देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे रिंकू जी ने हमें बताया कि काफी टाइम से जो है कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं, कुछ काम आपको पड़ा हो अपने जैसे जनता के काम को लेकर और आपने इनको बोला और ये तैयार हो गए हो? देखो जी, काम तो देखो जो गद्दी पे बैठा हुआ है, जो है फ्रंट में, उनसे ही काम करवाए हैं अब तक तो, जो भी करवाए हैं। मगर उसके लिए परेशानी कितनी है वो तो सबको पता है, पूरे वार्ड वालों को पता है। और इनसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी है कि वैसे भी कोई काम कहते हैं, अगर बात पर्सनल हो या वार्ड का हो तो साथ खड़े रहते हैं हमारे साथ ही।
कभी भी जब भी जरूरत पड़ रही है एक फोन पे तभी तुरंत आ जाते हैं और काम करते भी हैं। और अतुल जी का क्या व्यवहार, अगर उनके पास कॉल करते हैं तो कैसा रवैया उनका नजर आता है? बच्चे 15 साल हो गए, अब तो चेहरा चेंज हो जाना चाहिए। चेंज हो जाना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है सर? मैम निखिल अग्रवाल मेरा नाम है, बिजनेसमैन आदमी है। और रही बात जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछे, तो वार्ड 16 से वैसे हमारा को भी कोई काम नहीं बढ़ा, अतुल जैन से मेरा कोई पर्सनली वो नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को उसका ऐसा लिंक देखा है कि लोगों ने उसको मेरे सामने गालियां बकी है। और वो गालियां ऐसी थी, एक 65 साल की आंटी होगी, हमारी गली के बैक साइड में वो रहती है। उन्होंने जब निखिल मदान जी गली में हमारा वो था, अतुल जैन जी उनका पूरा प्रवचन पहले का दे रहे थे, तो उन्होंने उनके सामने गालियां बकी है। और वो बंदा 65 साल की आंटी को कैसे बोल रहा था उस टाइम के, हाँ जा जीत के दिखा दूंगा तेरे से, जो लियो वो कर लियो। तो हमने वो आदमी देखा है, जब वो आदमी एक 65 साल की लुगाई को ऐसे नहीं बक सकता, तो वो हमारे जैसे वो क्या देखेगा। अच्छा, उनको उल्टा बोल रहे थे आंटी जी को? उल्टा तो मैम छोड़ो, मैं यहाँ पे कैमरे के सामने तो नहीं बोलूंगा। उनके भाई और अतुल जैन दोनों थे, और आंटी ने भी कम वो नहीं छोड़ा, दुनिया भर की गालियां बकी थी। अब कोई भी लेडीज वैसे ही आगे किसी के सींग नहीं मारेगी। और कोई चालू कर दिया। और अगर कोई बोल रहा है तो उसका कोई रीजन होगा। और अतुल जैन हो या कोई भी हो, मैं वैसे आज तक प्रॉपर बीजेपी का कट्टर वो रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने अतुल जैन की वार्ड में छवि देखी है, जब से मैंने इस बार निर्णय किया है मैं बीजेपी या कांग्रेस को समर्थन ना देते हुए चेहरे को समर्थन दूंगा। अतुल जैन खड़ा हो बीजेपी से तो कोई वोट नहीं है, हमारा भाई खड़ा हो रहा है कांग्रेस से या कोई दूसरा भी खड़ा हो रहा है कांग्रेस से, इस बार वोट दी जाएगी चेहरे को देख के। हम किसी भी बंदे को अतुल जैन के नाम पे वोट नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी। पार्टी कौन सी को सपोर्ट करते हैं आप? पार्टी को मैम मैं पर्सनली कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता इन इलेक्शन में। अगर इन पार्टियों पे इन इलेक्शन का नाम ले लो आप कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो या बीजेपी को कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। हम उस बंदे को सपोर्ट करेंगे, यहाँ से तो चालू होती है लेयर, पहली लेयर है ये। जो काम इसमें करेगा, अगली बार इस बार कांग्रेस ने अच्छे काम करे, हम कांग्रेस को वो करेंगे। बीजेपी कौन सा हमारी मौसी की छोरे की है? कोई काम तो है नहीं। हमारा तो काम जो करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम काम वाले आदमी, हमारा कोई सुबह से शाम तक वार्ड में तो खड़े होने का काम है नहीं। हमें क्या चाहिए? एक साफ सफाई, कुत्ते बिल्ली या बंदरों से जो डेली का वो रखा है उनसे थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। अब बंदा आ जाए उसके घर पे तो कोई बंदर नहीं आता, इसका मतलब यूं थोड़ी ना अपना भला तो जगत भला। दूसरे के घर पे भी जाके देखो, तुम वार्ड 15 में पहले भीख मांग के वो लेके गए हो वोट, अब 16 हो गया, अब तुम आके काम देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब तुम, मेरे ख्याल से मैंने उसको 5 साल में देखा भी 10 दिन में होगा, वो भी वो कंप्लेंट लेके आया हुआ था किसी को कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। अरे क्यों बोल दिया उसका तो निर्णय पूछ ले, कोई तो कारण होगा। कोई वो नहीं है मैम, ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ना देखते हुए नए चेहरे की तरफ जाना चाहिए। हमें एक बंदा देखना चाहिए जो हमारा काम निपटाए, चाहे जैसे मर्जी निपटाए। हमारे पास बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक बार जाएं, सामने वाला देखे, जायज काम है तो उससे साथ खड़ा हो, होना ना होना वो बात की बात है। बंदा हमारे साथ खड़ा हो, उसमें संतुष्टि होती है बंदे को। वार्ड नंबर 16 की बात करें, समस्या क्या क्या है अभी में? समस्या सारी है मैम, जो 4 समस्या भाई ने भी गिनवाई थी वही 4 समस्या है, बिजली, पानी और साफ सफाई की और सीवर की। तो इतने साल में उन्हीं का सोल्यूशन नहीं हुआ? सोल्यूशन मैम चालू है तो खत्म है ना, जब चालू ही नहीं हो रहा तो खत्म कहाँ तो होएगा। अभी सीवर लाइन के हमारे उसमें नाम आया था कि भाई वार्ड 16 में ये इसकी वो हो रही थी, उसके सामने ऐसे करवाइए भाई, एक लाइन डलवा दे खाली ये वाली, बाकी काम दूसरी उसमें करवा दियो। क्या पैसे सारे ही खा के मरने देगा उसने? मतलब उसने हमारी गली में वार्ड 16 में मिर्चमंडी में जाके देखो, एक अलग से लाइन खींची हुई है, उससे अगली गली में चले जाओ, एक अलग से लाइन खींची हुई है। क्या 10 साल में रोड का टेंडर पास नहीं हुआ है? रोड हमारी गलियों के हुए हैं मैम, सब हुए हैं। सब कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए, वो तो उनको पता है। धरातल पर नहीं हो, कागजों में? हाँ, कागजों में हुआ है। अच्छा, वो सब हुआ है, वो ज्यादा अच्छी चीज है। आप जाके एक बार देखो जहाँ पे तारे बिछी हुई है वो कैसे है, इतनी नीचे आई हुई है। कोई 6 फुट का आदमी जाए तो उसके सर के टकराते हुए जाएगी। कंप्लेंट दुनिया ने दुनिया भर की लिखवा ली, आज तक तो उनका समाधान हुआ नहीं है। तो जब तक काम नहीं करेगा जब तक कुछ नहीं होगा भाई। चेहरा बदलेंगे आपकी बात? चेहरा नहीं, हमें इंसान बदलना है। चेहरे का क्या करेंगे खाली बदल के? चेहरा तो वो ऊपर मुखौटा पहन के आ जाएगा, मुखौटा तो उसने 15 साल से पहन ही रखा है। कहते पहले अच्छाई का 15 दिन बदल लेता है, उसके बाद फिर वही लगा लेता है अतुल जैन का। कोई फायदा नहीं है उसका, मुखौटा नहीं, चेहरा नहीं, इस बार तो इंसान बदलना है हमें जी। तो देखिए, लगातार वार्ड नंबर 16 को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। जनता में काफी नाराजगी, जनता का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं
वार्ड के जो सीवर पानी समस्या हुई इनका सोल्यूशन नहीं हो रहा और बार बार फोन करके परेशान हो गए। अतुल जैन कभी वार्ड में आते नहीं है, लोगों को पूछते नहीं है और लगातार पब्लिक का बड़ा आरोप कि अगर कोई शिकायत करता है तो उनके साथ भी तू तड़ाक वहां पर की जाती है। तो जनता में काफी नाराजगी और रिंकू गोयल को काफी समर्थन करते हुए नजर आते हैं। आपको लेके जाया जाएगा जल्दी वार्ड नंबर 16 में और दिखाए जाएंगे वहां पे सच्चाई क्या है, धरातल पर कितने विकास कार्य जो हुए। तो लगातार मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।